हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ए और बी का कौन सा मान रखा जाए जिससे निम्न रैखिक समीकरणों के युग में, ठीक है, यानी कि ये जो समीकरण युग्म है जिसमें यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 कहेंगे और इसको भैया इक्वेशन 2 कहेंगे, कि युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए। तो ऐसे सवालों में करना क्या हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 का 1 में ऐसा एक और बी का मान पूछा है, सेम टू सेम सवाल आपका हो जाएगा 2 का मतलब 2 का 2, ठीक है, जिसमें हमको के का मान पूछ रहा है जिससे रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, पहले तो जो कंडीशन दिया हुआ है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो, और परिमित रूप से अनेक हल के होने के क्या केस में हम आपको बताए थे कि a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 और इक्वल टू में c1/c2, अगर ऐसा केस बनता है, ठीक है, तब जाके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यही केस, ठीक है, हम यहाँ पर लगाएंगे और ए और बी का क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। पहले तो जो दिया हुआ है, ठीक है, पहले तो आप हल लिख दो, ठीक है, और फिर जो दिया हुआ है पहले उसको लिख दो, ठीक है, दिया है। एग्जाम में भी आपको अगर ऐसा सवाल मिल जाता है तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पहले जो दिया है वो लिख दो। दिया क्या है कि जो मेरा पहला इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल टू में 7, तो 2x + 3y इक्वल टू में 7। अब 7 को हम लोग क्या करेंगे, आप उधर रहने दो चाहे इधर रहने दो, 7 को हम क्या करते हैं इधर ही ले आते हैं, ठीक है, LHS साइड ले आते हैं, तो ये -7 इक्वल टू में 0 बन जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो मेरा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, a - b इंटू एक्स, ठीक है, प्लस में a + b इंटू में y, ठीक है, और जब इसको, ठीक है, ये वाला टर्म को हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस, ठीक है, इंटू 3a + b -2, इसको ब्रैकेट में रहने देंगे, इक्वल टू में 0, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले a1 लिखेंगे, a1 लिखेंगे तो इक्वेशन 1 से ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, b1 आपका 3 आ जाएगा और c1 आपका आ जाएगा -7। उसी प्रकार जब हम a2 लिखेंगे तो इक्वेशन 2 से लिखा जाता है x का जो गुणांक होता है वो a2 होता है, तो x का गुणांक क्या है a - b, तो a2 आपका a - b होगा। अब गुणांक किसी को बच्चे को समझ में नहीं आता है ना, तो बहुत ही सिंपल सरल है, ठीक है, x के अलावे यानी कि चर के अलावे x के साथ जो भी चीज़ चिपका हुआ है ना, सटा हुआ है, वो x का गुणांक है। देखो x के अलावे इसके साथ क्या सटा हुआ है, तो a - b, ये पूरा ही सटा हुआ है, तो a - b पूरा इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। उसी प्रकार, ठीक है, जब हम b2 निकालेंगे तो b2 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में y का गुणांक जो कि a + b हो जाएगा, और c2 निकालेंगे जो ये कांस्टेंट राशि है, माइनस के साथ इसको लिखेंगे 3a + b -2, ठीक है, ये आपका आ गया C2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या कर रहा है कि a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो यहाँ पर लिखना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर, अपरिमित रूप से, ठीक है, क्या होने पर, अनेक हल होने पर, तो अपरिमित रूप से जब भी अनेक हल, ठीक है, होता है, अनेक हल होता है, तो कंडीशन क्या बनता है कि a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 और इक्वल टू में c1/c2, ठीक है, हमको इसी कंडीशन का उपयोग करना है। और यहाँ पर a1 b1 c1 का मान पुट करके दो इक्वेशन हमको a और b में मिल जाएगा, उसको सॉल्व करके a और b का मान हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, ये जो मेरा a1 b1 मान आया है, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये जो मेरा मान आया है इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्लाइड पे ले लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं C4 कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको P4 पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा a1 b1 था, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लिए, ठीक है, यहाँ पर ले आए, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कंडीशन क्या था कि a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 इक्वल टू में c1/c2 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हम a1 का मान क्या है 2, तो 2 रहने देते हैं, अपन में a2 क्या है a - b, ये बराबर होना चाहिए था b1, ठीक है, जो कि है 3 बटा में b2 यानी कि a + b, और ये बराबर होना चाहिए था c1 जो कि है -7 अपन में c2 जो कि है -3a + b -2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ध्यान दो, ठीक है, जब a बराबर b हो और b बराबर c हो, यानी कि हम एक बार लिख सकते हैं a बराबर c और हम चाहें तो एक बार लिख सकते हैं b बराबर c, चाहे हम चाहे तो लिख सकते हैं a बराबर c, यानी तीनों में से हम जो मन चाहे वो लिख सकते हैं, और आप भी जो मन चाहो कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप चाहो तो एक बार इसको इसके बराबर कर दो तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, फिर एक बार इसको इसके बराबर कर दो, एक इक्वेशन मिल जाएगा a और b में, और उसको सॉल्व करके आप a और b का मान निकाल लो, या एक बार इसको इसके बराबर कर दो या एक बार इसको इसके बराबर कर दो, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे मन आप तैसे कर लो, ठीक है, लेकिन a और b का मान वही आएगा, ठीक है, जो हम निकालेंगे, ठीक है। करना क्या है, हम पहले क्या करते हैं कि 2/a - b को, ठीक है, इस 3/a + b के बराबर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो 2/a - b है, ठीक है, इसको हम लोग बराबर करते हैं इस 7/3a + b -2। अब कोई बच्चा कंफ्यूज मत सोचना कि माइनस कहाँ चला गया, ठीक है, माइनस कैंसिल हो गया, दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये a - b क्रॉस होकर इस 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, माइनस नहीं, ये प्लस है, ये a + b है, तो ये a + b क्रॉस होकर इस 2 से गुना हो जाएगा, और ये a - b इस 3 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × a + b बन जाएगा और यहाँ पर 3 × a - b
2b बन जाएगा। तो ये आपका 2a प्लस में 2b बन जाएगा और बराबर में ये 3a माइनस में 3b बन जाएगा। ठीक है, इस 2a को उस पार ले जाओ तो ये 3a माइनस 2a बन जाएगा और इस माइनस 3b को इस पार ले आए तो ये प्लस में 3b बन गया। ये बन गया आपका 5b और ये 3a माइनस a यानी कि आ गया a। ठीक है, यानी कि a इक्वल टू में 5b, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ध्यान दो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर भी ए आएगा ना उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5b लिख सकते हैं। तो बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ए बराबर हमको आ ही गया है 5b, यानी जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ हम 5b लिख सकते हैं, या जहाँ जहाँ हमको 5b मिलेगा वहाँ वहाँ ए लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये पूरा वाला टर्म है ये 2 से गुना होगा और ये a माइनस b 7 से गुना होगा। ठीक है, तो ये 2 इंटू 3a प्लस में b माइनस में 2 बन जाएगा और बराबर में 7 इंटू, ठीक है, a माइनस में b बन जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 3 आपका 6a हो जाएगा, 2 इंटू b आपका 2b हो जाएगा, माइनस में 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, बराबर में 7 इंटू ए 7a और माइनस में 7 इंटू b 7b हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, a वाला टर्म एक साइड और b वाला टर्म एक साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है a, ठीक है, इस 7a को उस पार, इस 6a को उस पार ले जाते हैं, ये मेरा 2b माइनस 4 रहने दो, इस माइनस 7b को इस पार ले आओगे तो ये प्लस 7b हो जाएगा और ये इस साइड ये 7a है, 6a को उस पार ले जाएंगे तो ये माइनस 6a हो जाएगा। यहाँ पर हो क्या जाएगा, ये 2b और ये 7b, ये 9b माइनस में 4 और ये बराबर में 7a माइनस में 6a हो जाएगा a। ये आपका 9b रहने दो, माइनस में 4 एज इट इज रहने दो। इस a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, तो समीकरण 3 से देखोगे तो जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ वहाँ हम 5b लिख सकते हैं। तो इस a के स्थान पे हम लिख सकते हैं 5b, कहाँ से, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पर लिख देना इक्वेशन 3 से। अब हम क्या करेंगे, इस 5b को इस पार ले आएंगे तो ये 9b माइनस 5b बन जाएगा और इस माइनस 4 को उस पार ले जाएंगे तो प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ऊपर, इस चीज़ को हम थोड़ा सा ऊपर लेके चले आते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ था ये 9b भी उठ गया। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, हाँ ये आ गया आपका, ये आ गया आपका थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब देखो 9b में से 5b जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, 9b में से 5b जाएगा तो क्या सीन बन जाएगा, 4b, 4b बराबर में 4, यानी कि b बराबर में यहाँ से आ जाएगा 1, b बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस b का मान जब इस इक्वेशन में रखोगे, ध्यान दो, इस b का मान जब इस इक्वेशन में लिखोगे तो 5 गुना a बराबर a हो जाएगा, यानी कि a बराबर में आ गया आपका 5। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो a बराबर में आ जाएगा 5 और b बराबर में आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आप लिख देना कि अतः, ठीक है, a बराबर 5 एंड b बराबर 1 के लिए लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः, ठीक है, a बराबर में 5 एंड b बराबर 1 के लिए, ठीक है, 1 के लिए या 1 पर, ठीक है, समीकरण निकाय, यहाँ पर लिख देना समीकरण निकाय के क्या होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये लाइन आप लास्ट में लिख के क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। ठीक है, और अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो इस तरीके से करोगे तो आपको मिल जाएंगे फुल में से फुल मार्क्स। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यानी कि 2 का 2, जिसमें हमको के का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पर कर रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होने चाहिए। अब कोई हल नहीं होने के कंडीशन क्या है कि a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 हो और डज नॉट इक्वल टू में c1/c2। अब देखो यहाँ पर 2 सवाल बन सकता है, अगर कहता है कि k के किस मान के लिए नहीं, यानी कि k का कौन सा मान नहीं होगा, तब हम इसको इसके बराबर करते c1/c2 के और डज नॉट इक्वल टू का साइन लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा k के किस मान के लिए, तो हम इसको a1/a2 को केवल b1/b2 का मान के बराबर कर देंगे और k का मान निकाल लेंगे कि k के इस मान के लिए नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, k के इस मान के लिए नो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर करना क्या है कि पहले हल लिख देना है। ठीक है, और फिर जो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, दिया है। ठीक है, तो दिया क्या है, जो पहला इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी 3x प्लस वाई इक्वल टू में 1। ठीक है, इस 1 को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो ये 3x प्लस में वाई माइनस 1 इक्वल टू में 0 बन जाएगा, इसको इक्वेशन 1। जो दूसरा इक्वेशन है, ठीक है, वो है क्या मेरा ये वाला, ठीक है, जो कि है 2k माइनस 1 इंटू में x, ठीक है, प्लस में k माइनस में 1 इंटू में y, और इस 2k प्लस 1 को जब इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 2k प्लस 1 बन जाएगा और बराबर में 0, इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, फिर हम यहाँ से a1 लिख लेंगे जो कि 3 हो जाएगा, b1 लिखेंगे तो y का गुणांक 1 हो जाएगा और c1 लिखेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, a2 लिखेंगे तो ये मेरा 2k माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, b2 लिखेंगे तो ये मेरा k माइनस 1 हो जाएगा और c2 लिखेंगे ये माइनस का 2k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई हल नहीं होने के लिए यहाँ पर लिख देना, ठीक है, कि प्रश्न से, पहले लिख देना प्रश्न से, प्रश्न में क्या करा है कि कोई हल ना हो, तो यहाँ पर लिख देना कि कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, तो कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या है कि a1/a2, ठीक है, इज इक्वल टू में हो b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू में हो c1/c2। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसको एक न्यू स्लाइड पे ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो a1/a2 ये जो हम लिखे हैं, ठीक है, इसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं c4 कॉपी। ठीक है, और इसको कर लेंगे अगले स्लाइड में पेस्ट, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी।
ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर कर लिए C4 कॉपी, ठीक है, और इसको यहाँ पर हम कर देते हैं P4 पेस्ट, ठीक है। तो ये मेरा A1 B1 C1 आ गया। उसके बाद कंडीशन क्या था कि A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब देखो यहाँ पर करना क्या है कि अगर हमसे पूछता ना कि K के किस मान के लिए नहीं, यानी कि K का कौन सा मान नहीं होगा जिससे कोई हल नहीं हो, तो हम इस A1 अपॉन A2 को ना बराबर करते C1 अपॉन C2 के। लेकिन हमको यहाँ से पूछ रहा है कि K के किस मान के लिए, ठीक है। तो हम केवल ये वाला 2 पोर्सन है कि A1 अपॉन A2 बराबर में B1 अपॉन B2, केवल इसको लेके चलेंगे ताकि K की एक वैल्यू मिल जाए। देखो K इक्वल टू में 2 और K डज नॉट इक्वल टू में 2 का क्या मतलब हुआ, K इक्वल टू में 2 का मतलब हुआ कि K का मान 2 है, और K डज नॉट इक्वल टू में 2 का मतलब हुआ कि K का मान 2 को छोड़ करके जितनी भी वास्तविक संख्या है वो है, जितने भी वास्तविक संख्या है वो है, ठीक है। तो यहाँ से हमसे K का मान पूछा है, K का कौन सा मान नहीं होगा ये नहीं पूछा है, पूछा है कि K का कौन सा मान होगा। तो कौन सा मान होगा इसके लिए इस 2 पोर्शन को लेके चलेंगे, लेकिन जब कहता है K का कौन सा मान नहीं होगा तो इसके लिए हम इस 2 पोर्शन को लेके चलते, ठीक है। ये वाला जो 2 पोर्शन है इसको लेके चलते, या फिर इस वाले 2 पोर्शन को लेके चलते, यानी कि K का कौन से मान नहीं रहता तो यहाँ पर ये डज नॉट इक्वल वाला साइन था, इसको लेके चलते। लेकिन सवाल में कह रहा है कि K का कौन सा मान है, तो हम बस A1 अपॉन A2 और इक्वल टू में जो B1 अपॉन B2 है बस इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, A1 के जगह 3 रहने देंगे, ठीक है। A1 के जगह यहाँ पर 3 रहने देंगे, और ये जो A2 है इसके जगह हम लोग 2K-1 रहने देंगे। B1 के जगह ये 1 है 1 रहने देंगे, और B2 के जगह ये K-1 रहने देंगे। उसके बाद सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 3 इंटू K-1 हो जाएगा, और ये बराबर में आपका 2K-1 हो जाएगा। ये आपका 3K-3 हो जाएगा, ये बराबर में 2K-1 हो जाएगा, ठीक है। ये 3K 2K को इधर ले जाएंगे -2K, ये -1 प्लस में 3 बन जाएगा, यानी कि K बराबर में यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में लिख देना कि अतः K बराबर 2 के लिए, ठीक है, K बराबर 2 के लिए, ठीक है, या K बराबर 2 पर, 2 लिखो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, K बराबर 2 पर, ठीक है, समीकरण युग्म, ठीक है, यहाँ पर K बराबर 2 पर समीकरण युग्म के क्या होंगे, समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, समीकरण युग्म के कोई हल ना ही होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।